नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। ये इमरजेंसी जैसा है। आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे। एंटी एसआईआर रैली में मोदी सरकार पर गरजी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मालदा जिले के गाजोल में आयोजित एंटी एसआईआर रैली में केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को उसका अधिकार वाला पैसा नहीं दे रहा और जीएसटी के बाद अब सिगरेट टैक्स भी अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। ममता ने इसे इमरजेंसी जैसा माहौल बताया। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने गजोल में ट्रेन लाइन पूरी कर दी है। पहले यहां बाढ़ नियमित रूप से आती थी, आपको याद है ना? मैं यहां वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपकी टेंशन दूर करने आई हूं। डरिए मत, निश्चिंत रहिए। सभी राज्यों में फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि वे लकड़ी और कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग से बच सकें। लाभार्थी महिला को गैस चूल्हा, सिलेंडर रेगुलेटर और कनेक्शन पाइप निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। गैस सिलेंडर खरीदने पर हर महीने 300 रुपये तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली। चुनाव आयोग ने ईरो और डीईओ से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के दौरान एक अजीब और गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां राज्य के कुल 2208 मतदान केंद्रों बूथों से एक भी एनआईएल अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं लौटा है। यानी इन 2208 बूथों पर कोई भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो स्थानांतरित हो गया हो या जिसका नाम एक से अधिक जगहों पर डुप्लीकेट हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कौन कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उनका लाभ किसे मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा, आजीवन लक्ष्मी भंडार रहेगा। चुनाव से पहले ममता ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। 14 साल के हिसाब किताब में खेला 2 करोड़। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मोड़ में आ चुकी हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 14 साल के हिसाब किताब में खेला 2 करोड़। साल के शासन के दौरान राज्य में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। वर्ष 2011 से सत्ता में कायम अपनी सरकार के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल केंद्र द्वारा धन रोके जाने से पहले मनरेगा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क निर्माण में लगातार 4 बार देश में शीर्ष पर रहा। मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। ममता ने स्वीकार किया, वक्फ कानून तो भड़क गए उनके ही मंत्री। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की स्वीकृति देने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंगलवार को टीएमसी सरकार में मंत्री और जामिया उलेमा ए हिंद पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वक्फ की संपत्तियां छीनी गईं तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। सिद्दीकुल्लाह पश्चिम बंगाल के जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा मंत्री हैं। लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के लिए नए लाभों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत हर महीने 18,000 रुपये तक की सहायता राशि देने की बात सामने आ रही है। इसी के साथ नया आवेदन भी शुरू हो चुका है। अगर आप भी मजदूरी का काम करते हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि हर महीने 18,000 रुपये की सहायता आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है, इसलिए देर न करें। अमित शाह खुश तो बहुत होंगे। बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार 77 सीटों पर पहुंची। टीएमसी को भले ही नहीं रोक पाई, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता साफ कर दिया। इस बार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी भाजपा को भरोसा है कि कमल खिलेगा। इससे पहले पार्टी के लिए अच्छी खबर है। हां, खबर ही ऐसी है। गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा की टॉप लीडरशिप इस खबर से काफी उत्साहित होगी। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सियासी माहौल पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है, भाजपा ने एक चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दिसंबर 2025 से देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के नए रेट लागू हो चुके हैं।
इस बार तेल कंपनियों ने बड़ी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने ब्रीफिंग दी थी कि 1 करोड़ वोटरों के नाम काट दो। अभिषेक बनर्जी ने दी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर की खराब योजना और उसमें हुई 40 मौतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अभिषेक ने बीजेपी पर बंगाल के लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी से लड़ना हो तो सीधे उनसे लड़ें। उन्होंने चुनाव आयोग की जवाबदेही और सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी। डीआर पर संसद में दिया जवाब। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। केंद्र सरकार ने इसी साल की शुरुआत में इसकी घोषणा की थी और साल खत्म होने से पहले आयोग का गठन भी कर दिया। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का सैलरी स्ट्रक्चर कैलकुलेट होगा। हालांकि इसके लागू होने और समय लग सकता है। आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया वेंटिलेटर पर, प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत हर संभव मदद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई और हर संभव सहायता की पेशकश की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 दिसंबर को बंगाल में गहराई अनहोनी की आशंका, गवर्नर ने खुद संभाली कमान। अफसरों को क्या? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। बोस ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन को एहतियातन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए। छात्रों को 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलना शुरू। छात्र और छतरी के लिए केंद्र सरकार तथा अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्ष 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत योग्य विद्यार्थियों को 48,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मोड में आ चुकी हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 14 साल के शासन के दौरान राज्य में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। वर्ष 2011 से सत्ता में कायम अपनी सरकार के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल केंद्र द्वारा धन रोके जाने से पहले मनरेगा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क निर्माण में लगातार 4 बार देश में शीर्ष पर रहा। ममता ने मालदा की सभा में केंद्र सरकार की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे जानना चाहते हैं कि केंद्र पैसा रोकने के बाद भी इतनी सारी परियोजनाएं कैसे चला रहा है। ममता के शब्दों में, हमारे यहां अब केवल एक ही टैक्स है, जीएसटी। केंद्र यहां से सारा टैक्स का पैसा ले रहा है। हमें केंद्र से लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब मैं सुन रही हूं कि वे सिगरेट के पैसे में भी कटौती करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, आप हर चीज पर कब्जा कर रहे हैं। किसी को भी हिरासत शिविरों में नहीं जाना चाहिए। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर जल्दबाजी में शुरू किया गया। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने एसआईआर किया। महान काम छल कपट से नहीं होता। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, किसी को भी डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। किसी का नाम नहीं छूटेगा। आप डरेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सप्ताह मुर्शिदाबाद और मालदा में रैलियां करेंगी।
यह रैलियां निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ उनका विरोध जताने के लिए होंगी, जिसे टीएमसी वोटबंदी बता रही है और सीमावर्ती निवासियों को डराने का आरोप लगा रही है। यह एसआईआर के विरोध में उनका दूसरा चरण का अभियान है। यदि आप आपातकाल की घोषणा करने का प्रयास करेंगे तो लोग माफ नहीं करेंगे। ममता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आप जबरदस्ती आपातकाल लगाना चाहते हैं तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, आज आप दिल्ली में सत्ता में हैं, कल आप नहीं रहेंगे। ममता का एसआईआर पर संदेश। ममता ने राज्य के लोगों से कहा, एसआईआर में फॉर्म भरें, वरना आपके नाम काट दिए जाएंगे। मैं प्रवासी मजदूरों से भी फॉर्म भरने को कह रही हूं। मुख्यमंत्री ने मालदा से वक्फ एक्ट के बारे में बात की। उन्होंने कहा, वक्फ एक्ट हमने नहीं बनाया, भाजपा सरकार ने बनाया है। हम यहां किसी को किसी की संपत्ति छूने नहीं देंगे। कोलकाता की तृणमूल शैया की दौड़ में पिछड़ी। तृणमूल ने राज्य भर में पार्टी को एसआईआर कार्य में शामिल करने की रणनीति अपनाई थी। तैयारी के दौरान तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के मनोनीत बीएलओ 2 को चुनाव आयोग के प्रतिनिधि या बीएलओ के निकट रहने का निर्देश दिया था। बिजली बिल माफी योजना। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए शुरू की गई है, खासकर जिनके बिजली कनेक्शन बकाया के कारण कटे हुए हैं, और सभी को 10,000 रुपये तक के बकाया पूरी तरह माफ हो सकते हैं। साथ ही हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। ब्याज और पेनल्टी माफ होने से उपभोक्ताओं को कनेक्शन पुनः जोड़ने में आसानी होगी।